27 दिन बाद मिला है इसका, वो दरिंदों ने गुर्दा ही निकाल दिया है इसको। वो इसको कह रहा है कि तुम फैसल से मिले हो, ये कह रहा नहीं, कहता मैं मिल लिया बस आ जाओ। 2 फेक वकील थे, वो आए, उन्होंने कहा अब्दुल्ला तो अपनी मर्जी से गया है। नासिर भाई था, उन्होंने जब चेक किया यहाँ से ये सारा कटा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त मनावा के इलाके में मौजूद हूं। मनावा के इलाके में एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला था और वो सर्विस स्टेशन पर काम किया करता था। उसने अपने दोस्त से ये कहा कि मुझे ये काम पसंद नहीं, मुझे कोई अच्छी नौकरी कोई ढूंढ कर मुझे बता दें। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, उसके अब्दुल्ला के ही दोस्त ने किसी ऐसे गैंग के हत्थे अब्दुल्ला को फ़रोख्त कर दिया और उन्होंने रावलपिंडी ले जाकर अब्दुल्ला का गुर्दा निकाल लिया। अब्दुल्ला के वालिद को जब पता चला कि उनका बेटा लापता हो गया, उनके बेटे को किसी ने अगवा किया है, तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद कहाँ से इनका बेटा इनको मिला, किस तरह मिला, ये सारी कहानी अब्दुल्ला के वालिद से जानते हैं कि आज अब्दुल्ला की तबीयत कैसी है। अंकल मुझे बताएं कि आपको नहीं बताया था आपके बेटे ने कि जी मैं किसी जगह पे नौकरी के लिए जा रहा हूँ? नहीं, मुझे बताया नहीं है। मुझसे ख़र्चा 40-50 रुपये लेकर गया है दोपहर के 1:30 बजे के टाइम से, और उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, 27 दिन बाद मिला है इसका, वो दरिंदों ने गुर्दा ही निकाल दिया है इसको। अंकल किस तरह पता चला था कि बेटा आपका घर नहीं आया, कहाँ गया था, क्या बता के गया था? पहले तो इसने कुछ नहीं बताया, ये कह रहा है कि यहाँ नज़दीक ही मैं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बाहर खेलता है आम रूटीन में, घंटा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, शाम हो गया, पता नहीं चला है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया इसको रिश्तेदारों के, हाँ 4-5-6 दिन मैंने रिश्तेदारों के हाँ ढूंढा है, लेकिन इसका कोई पता ही नहीं चला। फिर मैं गया हूँ मनावा थाना, फ़ौरन मैंने जो उनसे ना अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया। फिर उन्होंने कहा किस पे शक है, उन्होंने मुझे कहा इधर है एक, उनके घर ये जाता होता था, दोस्त ही था इसका, उनको मैंने उठवा दिया। मैं कि ये हैं, वो थोड़ा सा दूर हैं, उनके घर ये गया है, तो वो जब उन्होंने उठाया तो उन्हीं से ही ना कोई नंबर उनकी मोबाइल से इसने फ़ोन पे बात की थी। उन्हीं लड़कों को, अमजद को इसने की। ये अमजद को कह रहा है कि भाई अमजद आप किधर हो, कहता मैं रास्ते पे जा रहा हूँ। तो वो इसको कह रहा है कि तुम फैसल से मिले हो, ये कह रहा नहीं, कहता मैं मिल लिया बस आ जाओ। फिर उसके बाद छापे उन्होंने मारना शुरू किए, तो वो अमजद, फैसल और आसफ़ ये पकड़े गए। तो बस उसके बाद उन्होंने फिर ख़ुद बताया कि ये उन्होंने आमर को फ़रोख्त कर दिया है। आमर ने जो उनसे है ना इसका फिर उधर ले गया, पिंडी इसका गुर्दा निकलवा दिया उसने। अच्छा, तो पिंडी से लाहौर किस तरह फिर आया? और इस तरह आया, हमने ये बंदे उठवाए थे ना, तो उनको ज़ाहिर है फिर उनके बंदों के घर वालों ने या उनकी बीवियों ने या उनके किसी ना खैर ख्वाह ने उनको बता दिया होगा। वो उसको पता चल गया कि अब तो जो उनसे ना इसको मार भी नहीं सकते, तो उन्होंने ना रातों रात इधर ले आए। तो वो फिर फेक जो उनसे ना वकील होते हैं, 2 फेक वकील थे, वो आए, उन्होंने कहा अब्दुल्ला तो अपनी मर्ज़ी से गया है। सुबह जब हम आए तो वो ना वकील ना वो, ये अब्दुल्ला का काटा हुआ था इधर सारा ही। कहाँ से फिर अब्दुल्ला आपको मिला? अदालत के अंदर था। कौन लेके आया था अब्दुल्ला? वही वकील लेकर आए थे ना। अच्छा, वही जाली वकील? जाली वकील लेकर आए थे। मैंने अफसर को कहा है, मैं कि मेरे बेटे को मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई छुरी लगी या गोली लगी, ऐसे ऐसे कर रहा है और मुझे पहचान नहीं रहा। जैसे जिस तरह आपने हाथ आगे किए ना, मैंने ऐसे किए, इसने मुझे यूं कर दिया, पुलिस वाले को भी कर दिए। क्यों ऐसे क्यों कर रहा था? समझ नहीं लग रही थी ना इसको, ज़ाहिर इसको कोई मेडिसिन नशे वाली गोलियां वगैरह दी, इसको चीज़ें खिलाई। नासिर भाई था, उन्होंने जब चेक किया यहाँ से ये सारा कटा हुआ था, बस मैं और मेरी बीवी तो गिर गई, हमने चीखें मारना शुरू कर दी। अच्छा, तो कितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक? अभी तक तो 6 पकड़े गए हैं, और जो डॉक्टर हैं शहजाद है और डॉक्टर हैं, उनको नाम पता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। मूवी आप देख रहे हो, बेटे मेरे को भी याद है। वो डॉक्टर अभी तक छापे मार रहे हैं, पकड़े नहीं गए। पुलिस ने आपके साथ बड़ा अच्छा तावन किया और उन्होंने मुलजमान को भी गिरफ्तार किया। देखें सर, मैं देखो मजदूर आदमी हूँ, मेरी 3 बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने मुझे ये बेटा दिया। एक ही बेटा है? एक नहीं, 3 है, लेकिन 2 छोटे हैं इससे। ठीक है, मैंने कहा चल यार मुझे भी सुकून हो जाया करेगा, ये मेरे साथ जाएगा, कुछ ये भी खर्चा ले आया करेगा। इन दरिंदों ने उसको अब ये जो है ना माजूर कर दिया। अब मुझे बताओ, मैं इसके ख्याल करता रहूं कि जाऊं मजदूरी करूं, क्या करूं, मुझे बताओ। ये है ना, तो इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए नोटिस ले, मेरे साथ इंसाफ करे।
اچھا تو اب عبداللہ نے پھر آپ کو سارا کچھ بتایا کہ کس طرح لے کے کس طرح ہوش میں نہیں تھا, بعد میں جب ہوش میں آیا پھر اس نے سارا کچھ بتایا کہ اس طرح جو انسان ہے. پہلے وہ ویسے کہہ رہے تھے مجھے چیزیں کھلاتے رہے, اس کا دل جیت لیا, اپنا کوئی ٹچل سا موبائل تھا وہ پکڑا دیا, اس کا دل جیت لیا نا. یہ تو سمجھ رہے کہ وہی میرے ماں باپ ہیں. اس کے اچھی نوکری, جب اس کو اینڈ میں لے گئے ہیں ٹیسٹ کرا رہے ہیں, کیا کہتا سرکاری نوکری, وہاں سے ایسے اس کو آواز مار دی. اور اس کو نہ بالغ ہے, نہ آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, نہ اتنی تعلیم ہے تم نوکری مل سکتی ہے. لیکن اس کو ٹریپ کر لیا تھا, وہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ٹریپ کر لیا ہے اس کو. پورا گینگ تھا نا, انہوں نے ان کا کام ہی اس کا اسی طرح اس کو ٹریپ کر لیا. اس کے بعد اس کا یہ کام لگا کے اس کو تو مار دینا تھا انہوں نے. جی بالکل ناظرین, بہت سارے نوجوان جو بے روزگار ہیں اور اچھی نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ایسے نوسر باز اس معاشرے میں سرگرم ہیں. اور یہ ایک منظم گینگ تھا جو پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے جب گرفتار کیا پولیس نے, تو انہوں نے یہ اعتراف کیا دوران تفتیش کہ ہم نے تقریباً 70 سے زائد افراد کے گردے نکال کر بیچ چکے ہیں. اور یہ اتنا معظم قسم کا اور با اثر گینگ ہے کہ وہ کس طرح سے نوجوانوں کو ٹریپ کرتے ہیں, اور ان نوجوانوں کو جو کہ نابالغ ہوتے ہیں, نہ سمجھ ہوتے ہیں اور غریب گھرانے سے ہوتے ہیں. ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی ہم اس نوجوان کو ہم اپنے جھانسے میں لے کر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کے جو جس دوست نے ان کے ہاتھے اس کو سیل کیا, تو انہوں نے عبداللہ کی ساری ریکی کی ہوگی کہ عبداللہ کے پیچھے کون ہے, حالات کس طرح ہیں, کوئی پیچھے نہیں آئے گا, تو آسان ہو جائے گا ان کا ٹارگٹ. لیکن بہت سارے جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں, نوکری کی تلاش میں ہیں, جو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رابطے کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر خدا را اپنے آپ کو محفوظ کریں. اور ایسی کسی بھی نوکری یا کسی بھی نوکری کے لیے انٹرویو دینے سے پہلے اپنے گھر والوں کو, اپنے کسی ایسے دوست بھائی باپ کو ضرور بتا کر جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ تو ایک گردہ نکال کر اپنی زندگی بچا کے واپس اپنے والدین کے پاس آ گیا, آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اللہ نگہبان.